बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फैमिली फूड किचन में आपका वेलकम कहते हैं। तो वीवर्स, आज आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो चुके हैं। हर घर में डेली बनने वाली रेसिपी, बहुत ही पसंद की जाने वाली, पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और डेली बेस पे बनाई जाती है, यूज़ की जाती है। तो इस रेसिपी का जो नाम है आलू का पुलाव, बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से, बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही आसान से तैयार होने वाला है। तो बता इसका मुकम्मल तरीका आपको कैसे तैयार होगा। तो वीवर्स, ये जो हमने चावल ले लिए हैं, डबल स्टीम चावल ये हमने कैनात का, ये आधा किलो चावल ले लिया हमने। ये जो चावल है हमारे, इनको हम शिफ्ट करते हैं एक बड़े बाउल में। इसमें हम इसको धो के और भिगो के रख देंगे हम इसको। तो ये देखिए वीवर्स, चावल को जो हमने 3 बार धो दिया, 3 बार पानी निकालने के बाद चौथी बार जो हमने इसमें पानी डाल के इसको भिगो दिया हमने। तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए हम इसे एक साइड पे रख देंगे। तो वीवर्स, अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि ये जो हमारे पास कुछ मसाले हैं, सब्जी मसाला जिसे हम बोलते हैं, ये हमने ले लिया। इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कोट भी सकते हैं कूनी डंडे में, चाहे तो आप इसके ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 टमाटर ले लिए मैंने। आधा किलो चावल के लिए, डबल स्टीम बासमती आलू वाला पुलाव बनाने के लिए आधा किलो चावल के लिए ये मसाले बता रहा हूँ आपको। 2 टमाटर, साथ में ये थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया। ये तकरीबन 8-10 मिर्चें जो है कि हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, तेज़ वाली है, क्योंकि हमने इसमें रेड मिर्च जो है कि वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कुछ जगह जो है हमने लहसुन के ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने ले लिए हैं। तो चलते हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं मोटा मोटा काट के। तो ये देखिए जो वीवर्स, हमारे जो मसाले हैं उनको हमने से मोटा मोटा काट लिया। मिर्चों को भी वैसे काट लिया पीसेज में, अदरक को भी काट लिया, लाल टमाटर को भी काट लिया, प्याज को और लहसुन को भी 2-2 हिस्सों में तकसीम कर लिया हमने। तो इस तरह से ऐसे हम उठाएंगे और जाके में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए वीवर्स, ये जो मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, इसको हम ऊपर से लगाएंगे कैप और इसको हम ऑन कर लेते हैं मशीन को। और इसको इसमें ना हल्का सा पानी डालना पड़ेगा हमें, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। कुछ इसलिए ये हो नहीं रहा, इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। पानी डालने का कोई भी मसला नहीं है। इसको पानी डाल दिया, अब हम इस सूरत में हम इसको इस कंडीशन में उतार लेंगे और निकालते हैं। ग्राइंड किए मसाले, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए माशाल्लाह बड़े अच्छे से पेस्ट तैयार हो चुका है इसका। ये देखिए, तो अभी बस ये जो हमारे पास आलू है, 3 अदद हमने दरमियाने साइज़ के आलू ले रही हैं आधा किलो चावल में डालने के लिए। ये तकरीबन 1 पाव के करीब होंगे या 1.5 पाव के करीब होंगे, 1.5 पाव से तो कम ही होंगे। तो ये 3 आलू ले लिए हमने। इनको हम क्या करते हैं कि इसके छिलके रिमूव करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, आलू को हमने इस शेप में काट लिया। आलू को हमने वो जो गोल सी शक्ल की होती है आधा पीस करके तो उसको काटते हैं। वो चावलों में वो शक्ल अच्छी नहीं लगती, सालन में वैसे बना लेना चाहिए, लेकिन चावलों में जो आलू है तो इसको ऐसे लंबे स्लाइस में काट के चिप्स की तरह, फिंगर चिप्स जैसे हम बनाते हैं उसकी तरह हमने काटना है उसको शक्ल में। व्यूअर्स, हमने पतीला जो है चढ़ा दिया ऊपर और फ्लेम हम करते हैं ऑन। फ्लेम हमने ऑन कर लिया, पतीला हमने ऊपर चढ़ा दिया। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम इसमें जो है कि 1 कप जो है तकरीबन इसमें हम ऑयल डाल देंगे। और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है चावलों में। 1 कप के करीब तकरीबन हमने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने ऑयल डाल दिया और इसमें हम थोड़ा सा गर्म होने तक इसका वेट करते हैं। फिर हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन प्याज अदरक और टमाटर वगैरह का जो पेस्ट बनाया था वो हम फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने पेस्ट जो है इसमें ऐड कर दिया। तो इसके साथ ही जब हमने पेस्ट ऐड करना है, इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा जो ज़ीरा है हमारे पास, ज़ीरा हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है हम इसमें ज़ीरा जो है हम इसमें डाल देंगे। ज़ीरे को हम इसमें फ्राई कर लेंगे इस मसाले के साथ ही। जीरे से ये होता है कि इसकी खुशबू, इसकी स्मेल बहुत मज़ेदार हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी इसकी स्मेल। इसी टाइम पे व्यूअर्स हम क्या करेंगे, इसमें नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन हम जो है कि 3 छोटे जो चम्मच है ना, टी स्पून जो है ना, वो हम 3 भर के डाल देंगे। बाकी अगर कमी हुई तो बाद में हम इसको चेक कर देंगे। ये देखिए ये व्यूअर्स, हमने 3 छोटे चम्मच जो है टी स्पून जो है कि वो भर के हमने इसमें चिकन साइका पाउडर के डाल दिए। इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये यूज़ कर लें, ऑप्शन है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, ना करें, ना करना चाहे तो रहने दें, कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये इसलिए कि इसका ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन जो 1.5 टेबल स्पून है ना दड़ा मिर्च डाल देंगे। इसमें दादर मिर्च जो होती है ना, वो हम इसमें डालेंगे। तो ये भी जो हमारे पास आलू हैं हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें अच्छे से। और हम इसको आलू को भी अच्छे से इसमें मसाले में भून लेंगे। 4-5 मिनट हम इसको भूनेंगे आलूओं को, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चलिए मैं ये आलू को भून लेता हूँ, 2-3 मिनट बाद आपको दिखाता हूँ इसकी शक्ल। तो ये देखिए आलू को जो हमने तकरीबन 4 मिनट भून लिया।
अब हम क्या करेंगे कि आलू बाज कर ना चावलों में थोड़े सख्त रह जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को तकरीबन 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको गलाने के लिए, इसको पकाने के लिए तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे इसमें और इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि हमने चावल डालने से पहले जो आलू है ना हमारे, वो हमने तकरीबन इसको 80 या 90% हमने इसको पका लेना है। बाकी जो 10% या 20% हो गए वो हम दालने और चावलों के साथ गल जाएंगे, पक जाएंगे, आलू बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही तरीका होता है चावलों में आलू को या सब्जियों को गलाने का। अब हम इसके ऊपर कवर लगा देते हैं। कवर लगा के हम इसको तकरीबन 5-6 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये देखें, फ्लेम जो हमने मीडियम रखी हुई है। ढकना हम रिमूव करते हैं और आलू को देखते हैं। आलूओं को हम चेक कर लेते हैं। अब पानी इसमें खुश्क हो चुका है। आलूओं को हम इसमें भून लेंगे घी में, तकरीबन 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आलू हमारे गलना शुरू हो गए हैं। 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जो पानी है, घी जो है वो अलग हो चुका है आलूओं से। इस टाइम पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जितने हमारे चावल थे, आधा किलो चावल थे, तो हम इसमें 1 किलो पानी ऐड कर देंगे। चावलों का हमेशा हमने 2 गुना डालना होता है। 1 किलो चावल होंगे तो हम 2 किलो पानी डालेंगे, और अगर आधा किलो चावल होंगे तो हम 1 किलो पानी डालेंगे। अगर किलो का हिसाब आपको ना आता हो तो फिर आप इसे मेजरमेंट भी कर सकते हैं, मिन भी सकते हैं, इसको फरमाइश कर सकते हैं किसी डोंगे या बर्तन या गिलास के ज़रिए से। 1 गिलास होगा तो 2 गिलास पानी, 2 गिलास चावल होंगे तो 4 गिलास पानी होगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हमने इसमें 1 किलो पानी डाल दिया, क्योंकि हमारे पास आधा किलो चावल थे। 1 किलो पानी डाल दिया हमने इसको, और इसको अब हम कवर लगाते हैं। हिला दिया हमने अच्छे से, कवर लगा के इसको जोश आने का वेट करते हैं। जब इसमें जोश आ जाएगा, पानी अच्छे से उबल जाएगा, फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इस टाइम पे आके ना, जब पानी हमने इसमें ऐड करना है, चावल वगैरह हमने इसको डालने, यहाँ पे हमने आके इसका नमक भी चेक कर लेना है एक दफ़ा फिर से। अगर नमक कम हो तो इस टाइम पे आप नमक और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसको हम कवर लगाते हैं ताकि इसको जोश आ जाए अच्छे से, और फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो व्यूअर्स चेक करते हैं, पानी को हमारे माशाल्लाह जोश आ गया। तो इसमें अब हम जो चावल हमारे पास भिगो कर रखे हुए थे, वो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे, ये चावल हम इसमें अच्छे से ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए भी बस चावल हमने डाल दिए हैं इसमें, इसको हिलाएंगे अच्छे से और इसको फिर कवर लगा के फिर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसका पानी तकरीबन खुश्क नहीं हो जाता। इसको हम कवर लगाएंगे और दरमियान दरमियान में हम इसको चेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे इसको। ज़्यादा हिलाते नहीं है चावलों में। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो चावल है हमारे, इनको ना जोश आना शुरू हो गया हुआ है। हम इसको ऐसा ऐसा हिलाते रहेंगे माशाल्लाह। ज़्यादा आपने नहीं हिलाना, बस इसको चेक करते रहना ताकि चावल जो है ना नीचे लगे ना, क्योंकि ज़्यादा हिलाने से क्या होता है कि चावल जो है ना वो टूट जाते हैं, लंबे चावल नहीं बनते। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू फैल चुकी हुई है इसकी। तो व्यूअर्स, दूसरी जो बात है ना, वो सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे आपने आके देख लेना है कि चावलों में अगर पानी आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आपने क्या करना है कि ढकना जो इसका रिमूव कर देना है और फ्लेम को हाई कर देना, अपने तेज़ कर देना, ताकि जो पानी है वो स्टीम बन के, भाप बन के निकल जाए चावलों में से, जल्दी ख़त्म हो जाए। और अगर आपको लगे कि चावलों में पानी कम है तो फिर आपने क्या करना है कि ढकना लगा के, कैप लगा के, इसके ऊपर कवर लगा के, फिर आपने इसको लो फ्लेम पे इसको तकरीबन पकाना है, लेकिन चेक करते रहिए ताकि ढल ना जाए ज़्यादा। तो इस टाइम पे भी बस हम चेक करते हैं चावलों को अपने। याद रखें फ्लेम आपने तकरीबन हाई ही रखनी है, आपने मीडियम तकरीबन आपने रखनी है। ये देखें माशाल्लाह कैसे चावल खिल गए हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चावल पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है चावलों में। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। पानी तो ये देखिए बस चावल का जो पानी है वो हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इस टाइम पे आके इसको दम लगा देते हैं। इसको हम दम लगा के तकरीबन हम इसको छोड़ देते हैं, तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं बिल्कुल। ये देखिए हमने लो फ्लेम पे इसको दम लगा दिया। 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने उतार दिया माशाल्लाह। ये देखिए चावल आपको दिखाता हूँ कैसे खिले हुए बने माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। अब आप इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की पाक ज़ात के लिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह किस तरह चावल अलग अलग खिले हुए हैं माशाल्लाह, और ख़ूबसूरत अंदाज में, मतलब कि ना कि ये पड़े हुए हैं अलग अलग खिले हुए, खुशबूदार हैं माशाल्लाह। तो आप भी इस तरह से ट्राई करें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो व्यूवर्स, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेहतर सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। और अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।